जब कोई व्यक्ति सामने से हमारे भीतर के तत्व को हमसे ही मिलवाने का प्रयास करता है तो हो सकता है कि हम इतने सहज नहीं हों, परंतु जब हम स्वयं अपने भीतर के तत्व से मिलने की ओर जाते हैं, वो भीतर की यात्रा को तय करने वाले होते हैं, तो वहाँ संतुष्टि अपने रूपक आधार को लेकर होती है। वहाँ हम अपनी समझ के दायरों को लगातार स्वयं ही विकसित करते हैं। क्या बोध है स्थितियों का, और साथ ही साथ में स्वयं को संबोधित करते हुए क्या क्या सुधार करने की आवश्यकताएं हैं, वो परिमार्जन भीतर अपने आप ही निरंतर होता चला जाता है। थोड़ा सा और गहराई के साथ में इस बात की चर्चा करें तो आप ये देखिएगा कि कहाँ हम आलोचनाओं से परेशान होते हैं, कहाँ हम प्रशंसाओं से अपने भीतर अहम भाव को जागृत करते हैं, हम क्या चाहने और क्या चाहते हुए निकले थे, कहाँ पहुँच गए हैं। ये सारी स्थितियाँ जब स्वयं समझ पाते हैं तो एक डिटैचमेंट और एक कनेक्शन, दोनों ही अवस्थाएं विपरीत है, परंतु भीतर उसको महसूस करने वाले होते हैं। मकर राशि के जातकों ने जो ये समय बीता है, इसमें साढ़े साती के दो प्रमुख प्रवास काल भोगे हैं, यानी कि जो साढ़े साती का प्रथम ढैया अंतराल और द्वितीय ढैया अंतराल था वो भोगा। अब साढ़े साती का अंतिम चरण चल रहा है और हम यहाँ आपके समक्ष यानी मकर राशि के जातकों के लिए जो विक्रमी संवत 2080 का वार्षिक वर्षफल है वो लेकर उपस्थित हुए हैं। अंग्रेजी तारीख की चर्चा करें तो 22 मार्च 2023 से 8 मार्च 2024 के मध्य का जो समय अंतराल है वहाँ ये संवत क्रम प्रभावी रहेगा। आप ये देखिएगा कि शनिदेव अब मकर राशि के जातकों के लिए द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में चल रहे हैं। साढ़े साती का अंतिम प्रवास क्रम सबसे अधिक चर्चा का केंद्र बिंदु कोई विषय बना हुआ है तो वो देव गुरु बृहस्पति एवं राहु का चांडाल दोष है, जो कि 22 अप्रैल 2023 से प्रभावी रहेगा, जिसकी चर्चा चाहूँ और है। प्रमुख तौर पर यह समझने की आवश्यकता रहेगी और ख़ुद के साथ में इस बात को डिकोड करने की भी रिक्वायरमेंट रहेगी कि जो ये गुरु और राहु का चांडाल दोष बनेगा ये चतुर्थ भावस्थ क्रम में बनेगा। सबसे पहले तो भयाक्रांत होने की आवश्यकता नहीं। कई बार ऐसी युतियों की जब चर्चा होती है और व्यक्ति उस बात को गहराई से आत्मसात नहीं कर पाता तो मन के भीतर भ्रांतियों को जन्म देने वाला होता है। राहु यहाँ पंचदा मैत्री आधार पर अधिमित्र राशि स्थान में, देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां यहाँ ग्रहों के सेनापति के राशि स्थान में रहने वाली होगी, द्वितीय केंद्र के साथ में रहने वाली होगी, अष्टम दशम और द्वादश के साथ में इनका दृष्टि निक्षेपण रहेगा। राहु की भी दृष्टि वहीं, तो देवगुरु बृहस्पति भी अपने दृष्टि निक्षेपण को वहीं पर रखकर चलने वाले। और गहनता से इस विषय की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप ये भी पाएंगे कि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो भी एक तरह से अपने नीचस्थ राशि स्थान पर रहेगी, जहां 22 अप्रैल के बाद देव गुरु बृहस्पति एवं राहु चलायमान होंगे। सूर्य देव भी उस समय मेष राशि स्थान में ही होंगे, भले ही अपने उच्च राशि स्थान में, परंतु काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हृदय भाव में रहेंगे। तो ऐसी अवस्था के साथ में क्या यहाँ पर कार्य प्रयोजन सिद्ध होने वाले होंगे, क्या रुकावटें आ सकती है, ये सब कुछ चर्चा जनित विषय रहता है। पहले तो आप ये देखिएगा कि 4th हाउस में जब ये युति बनेगी तो मानसिक स्तर पर जो सुख प्रतिध्वनित होने चाहिए उसके भीतर व्यक्ति कई बार कमी महसूस करने वाला होता है। दूसरी अवस्था ये भी सामने रहती है कि ऐसे प्रक्रिया प्रयोजन के साथ में व्यक्ति अपनी एंग्जाइटी को पहचानने में सक्षम नहीं हो पाता, परंतु शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो बेहतर कही जाती है और अनुभव में भी आती है, जब वो चतुर्थ भाव पर अपने नीचस्थ राशि स्थान पर रहती है तो व्यक्ति को प्रत्येक कार्य के साथ में ये विजुअलाइज करने का मौका मिलता है कि नकारात्मक क्या है और सकारात्मक क्या है। शुरुआत के पहले सब कुछ सकारात्मक नजर आ रहा था, शुरुआत कर दी उसके बाद में सब कुछ नकारात्मक नजर आ रहा है। क्या है इसके पीछे वजह? वजह यह है कि हम एक तरफा सोच के साथ में चल रहे थे, तटस्थ होकर प्रोज और कॉन्स को देखने की अप्रोच के साथ में एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे थे खुद को। वहीं पर जो भीतर का जुड़ाव है वो परम तत्व की स्थितियों के साथ में व्यक्ति विशेष को जोड़ने वाला होता है। थोड़ा सा और गहनता के साथ में चर्चा की ओर बढ़ा जाए तो आप ये देखिएगा कि 4th हाउस में जब ये युति बनेगी तो आप केमिकल संबंधी कामकाज में है,
विदेश संबंधी कार्यों के साथ में अपने जीवन के हस्तक्षेप को देखते हैं, ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में मेजर लेवल के डेवलपमेंट आपके साथ में है। राहु और बृहस्पति की दृष्टि जब अष्टम पर, दशम और द्वादश पर साथ में रहेगी तो कर्म के साथ में भटकाव आना, हिडन प्रॉब्लम्स को सबसे पहले पहचानना, खर्चों पर जो अनियंत्रित स्थितियां थी उसको नियंत्रित करने के द्वंद्व में होना, लोग क्या कहेंगे उससे हटकर स्वयं के लिए क्या बेहतर है उस सोच को स्थापित करते चले जाना, ये सारी ही जो प्रक्रिया है ये आपके साथ में बहुत गहराई से यहाँ पर मौजूद रहती हुई प्रतीत होती है। मूल तत्व इस बात का ये है कि आप यहाँ अपने भीतर के सुख को कर्म के साथ में जोड़ते चले जाइएगा। वहीं पर जहाँ एंग्जाइटी आ रही है उसको पहचानने का प्रयत्न करें। उपाय जनित व्यवस्थाओं में विष्णु सहस्त्र नाम की ओर निरंतर तौर पर चलते चले जाना और साथ ही साथ में प्रत्येक बृहस्पतिवार भी शिव मंदिर जाकर जलाभिषेक करना कहीं न कहीं जो भीतर की उद्वेलित करने वाली स्थितियां हैं उसको नियंत्रित करने वाला एक क्रम व्यक्ति बनाता है। आप यहाँ एक्सपोर्ट के साथ में, हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज के साथ में, कोई भी ऐसा कार्य जो कि सीजनल बिजनेस के साथ में जुड़ा होता है, ऐसे क्षेत्र विशेष में अपनी तीव्रता को आप देखने वाले होंगे। परंतु माता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ कुछ चिंताएं आपको घेरे रह सकती है, उससे बिल्कुल भी इनकार नहीं करते। मूल तत्व इस समय का एक और बात के साथ में निकल कर आता है कि आपके लिए जो कार्य प्रयोजन लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पुनः आपको एक तीव्रता का सिरा मिलता चला जाएगा। हालांकि शनिदेव द्वितीय शुक्र द्वितीय भाव में है, धनागमन बढ़ रहा है, परंतु पारिवारिक जनों के साथ में अभी भी वैचारिक विद्रोह बने रह सकते हैं। कामकाज चल रहा है परंतु आर्थिक भार जो बने हुए हैं अभी भी ये कह रहे हैं कि कैसे व्यवस्था करोगे। वहाँ स्वयं को ये कहिएगा कि अब धीरे धीरे व्यवस्थाएं होने की ओर ही जा रही है। प्रथम के अधिपति द्वितीय में और साथ ही साथ में एक तरह से चतुर्थ को देखते हुए देवगुरु बृहस्पति एवं शनिदेव दोनों ही व्यवस्थाएं यहाँ अष्टम भावस्थ क्रम को भी 22 अप्रैल 2023 के बाद में देखने वाली होंगी। इसी वजह से आपके लिए मेटल संबंधी कामकाज भी कंटिन्यूअस एफर्ट्स के साथ में बेटरमेंट की ही पोजीशन को एस्टेब्लिश करेगा और रुकावट और बाधा से मुक्त होकर आप अपनी यात्रा को यहाँ पर आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ये याद रखिएगा कि जो ले ऑफ जैसी चिंताएं नौकरी पेशा जीवन के अंदर सता रही थी, प्रमोशन जो एक्सपेक्टेड थी डिले हो रही थी, इस वजह से हम परिवर्तन के बारे में विचार कर रहे थे, वहां अभी भी स्वयं को थोड़ा सा रोक कर चलें। अपने भीतर के बुलंद हौसलों को और अधिक प्रवास देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि शनिदेव इस वार्षिक वर्ष क्रम की यदि हम विक्रमी संवत आधार पर बात करते हैं तो एक तरह से धन भाव से होकर पुनः लाभ भाव को देखने वाले होंगे। पणफर से उपचय की यात्रा इनकी दृष्टि संबंध के साथ में तय होने वाली होगी। इसी वजह से बारंबार स्वयं को यह समझाइएगा कि कामकाजी जीवन के अंदर जो एक्सपर्टीज आपने एस्टेब्लिश की है, जिस निष्णात धारा के साथ में जीवन चला है, वहां से और अधिक बेहतरी आपके लिए निकल कर आ रही है। ये याद रखने की जरूरत है कि पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई भी विवाद निस्तारण की ओर नहीं जा पा रहे थे, वहां पर भी ये यात्रा आपको एक सतत गतिमान क्रम देती चली जाती है। ये बात बारंबार स्मृतियों में रखने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी कि इस समय के साथ में आपकी वाक्पटुता देखते ही बनती है। और वहीं पर अटके हुए रुपए और पैसे को जो आप लंबे समय से भूल चुके थे, वहां पर भी अब एक तरह से कुछ बेहतर संकेत सामने निकल कर आते हुए प्रतीत होते हैं। शुरुआती तौर पर 22 मार्च के आसपास की यदि हम चर्चा करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति पराक्रमेश होकर पराक्रम भाव में है, सूर्य देव की भी स्थितियां रहेंगी। तो जो महानुभाव नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से सक्रियता के साथ में नहीं थे, वो सक्रियता जो सामने निकल कर नहीं आ पा रही थी, जो आपको लंबे समय से इंतजार के क्रम के साथ में लेकर चल रही थी, ये याद रखिएगा कि पुनः जॉब के साथ में आपको यदि एक्टिव होना है तो रुकने की आवश्यकताएं दूर दूर तक भी नहीं है। अपने भीतर की संभावनाओं को आसमान देने की जरूरत रहेगी। यही वो समय अंतराल है जो यात्राओं के साथ में आपको लगातार सफलता दे रहा है। व्यक्ति जब कामकाज में श्रेष्ठता पाता है तो उसके साथ में यहां आध्यात्मिक चिंतन का प्रभाव भी जब बना रहे तो वो लंबी दूरी के निर्णय कर पाता है। आप रेंटल बेसिस पर चल रहे हैं और अब आप अपनी इमूवेबल एसेट के क्रिएशन की ओर जाना चाहते हैं, वहां पर भी स्पष्टता आपको बहुत अधिक आगे बढ़ाती हुई प्रतीत होती है। तो वहीं
आप ये भी देखिएगा कि यदि प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में चर्चा करें तो आत्मविश्वास में वृद्धि है। आप विजुअलाइज करके चलने वाले होंगे। व्यक्तित्व के साथ में जो घर्षण लंबे समय से बने हुए थे वो भी अपनी स्थिरता को प्राप्त कर रहे हैं। धनागमन में वृद्धि, तो वहीं पर बुध की स्थितियां शुरुआत में जो नीचस्थ रहेंगी बृहस्पति के साथ में, ओवर थिंकिंग मिल सकती है। इसी वजह से खुद को ऐसी परेशानियों से बचाइएगा जो सिर्फ मानसिक है, जो भीतर के द्वंद्व हैं, जो बेसलेस है, उससे हटकर चलने की जरूरत रहेगी। फोर्थ हाउस की यदि हम बात करते हैं तो मटेरियलिस्टिक लग्जरी के ऊपर एक्सपेंसेस कंटिन्यूअस नोट के ऊपर आपके लिए बढ़ रहे हैं। पंचम की यदि हम चर्चा करते हैं तो स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच के साथ में ये वर्ष का जो अप्रैल और मई का महीना शुरुआती तौर पर रहेगा, ये एक अलग आभा आपके सामने दे रहा है। षष्ठ भाव में मंगल है, इसलिए जो मई की शुरुआत तक का समय है, किसी भी तरीके के फाइनेंशियल बर्डन को अपने साथ बढ़ाने से बचिएगा। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। सप्तम के साथ चर्चा करें तो शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति एक महीने के लिए जब अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे तो ये बात बारंबार निकल कर आती है कि आप अपने व्यापारिक जीवन के अंदर एक स्थिरता को देखने वाले होंगे। गृहस्थ पक्ष का जुड़ाव और झुकाव आपके साथ में बहुत अच्छे से है, वो ही आपके लिए मानसिक दृढ़ता का प्रमुख प्रतिबिंब मात्र है। अष्टम भाव की चर्चा करते हैं, ये याद रखें कि मेटल संबंधी कामकाज के साथ ये पूरा ही वर्ष उत्तम है। विदेश संबंधी कार्यों में घर्षण, परंतु जो यहां पर गुरु राहु का चांडाल दोष रहेगा, ऐसी स्थितियों में आपको एक बारंबार धार भी दे रहा है। नवम भाव की हम चर्चा करते हैं तो आध्यात्मिक परिदृश्य यहां संकोचित स्थितियों से बाहर निकलकर वृहद विराट स्वरूप आपको दिखाता चला जा रहा है। दशम के केतु व्यक्ति को कर्म के अंदर एक अलग नाम देते हैं। लाभ भाव की चर्चा करते हैं तो लाभ के सिरों में वृद्धि जरूर है, परंतु रक्त संबंधी विकारों से इस वर्ष की शुरुआत में बचिएगा। नसों से संबंधित परेशानियां भी परेशान कर सकती है। तो वहीं द्वादश की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके लिए खर्चों पर यहां 22 अप्रैल के बाद नियंत्रण हल्के फुल्के तौर पर बनता चला जाएगा। जो लोग लीकेज क्रिएट कर रहे हैं बिजनेस में, उनको संभाल कर हटाना और नई व्यवस्थाओं को देखना, ये भी क्रम यहाँ उपस्थित रहने वाला होगा। तो ये था मकर राशि के जातकों के लिए विक्रमी संवत 2080 के वार्षिक वर्षफल का पूरा ही चर्चा वृतांत। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।